जी। आज मैं मोहब्बत के कुछ ऐसे तिलिस्म बताऊंगा कि जिनकी बदौलत इंसान अपनी मोहब्बत को पा भी सकता है, अपनी मोहब्बत को अपने कदमों में भी ला सकता है और दुनिया से भी छीन सकता है। तिलिस्मात नाजायज मकसद के लिए ना किए जाएं। जायज मकसद किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना हो, निकाह करना हो, या अज़वाजी जिंदगी में यानी मियाँ बीवी में, शोहर और बीवी में ताल्लुकात ठीक ना हो, मोहब्बत खत्म हो गई हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता दोस्त नाराज हो, तो अमलियात किए जा सकते हैं। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमलियात करेंगे, गैर शरई मकसद पूरा करने के लिए पढ़ेंगे तो हमारी तरफ से इजाजत नहीं, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपको फिर आम इजाजत होगी। तिलिस्म पहला जो आपको नजर आ रहा है, इस तिलिस्म को कागज पर मुस्को ज़ाफ़रान से लिखकर और खाने में मिलाकर मतलूब को खिलाएं, यानी अपने महबूब को इसको खिला दिया जाता है, और बतौर नक्श लिखकर अपने पास रखें। इंशाल्लाह मतलूब मती मुसर होगा। एक नक्श जो है इसे आपने इसी तरह का बना के अपने पास रख लिया जाता है, एक खाने में मिला दिया जाता है। ये दो लाइनों का नक्शा, एक ऊपर है एक नीचे, ये दोनों इकट्ठा बनाने हैं, एक खाने में डाल दें, उसे खिलाएं या पिलाएं। और दूसरा जो होता है वो इंसान अपने पास रख लेता है। जब इंसान इसे अपने पास रखता है और उसे ही खिला दिया गया होता है, तो याद रखें वो आपके कदमों में होता है इंसान। जैसे आपने देखा होगा कि जिन्नात जो है वो चिराग रगड़ने से हाजिर हो जाए, जिसके पास चिराग होता है, वो आपने कहानियों में ये कहानी है कि वो जिन हाजिर हो जाता है। इसी तरह ये तावीज़ फिर जिसके पास होता है, एक तावीज़ उसको खिला दिया गया होता है, दूसरा आपके पास होता है, तो वो इंसान कभी भी आपके बगैर रह नहीं पाएगा। मुजरब है, एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है। ज़ाफ़रान और मिर्च से लिखें, ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खाना खुद नहीं खाया जाता, ना पिया जाता है। जो अमल कर रहा होता है ना किसी और को खिलाया जाए, सिर्फ उस इंसान को ये खिलाया जाता है जिस पे अमल करना चाह रहे हैं, जिसकी मोहब्बत पाना चाह रहे हैं। अगर भी और खाएगा या और पिएगा तो इसका असर जाता रहेगा। तो खास तौर पे ताबीज़ वाला खाना सिर्फ उस इंसान को खिलाया जाए जो आपसे नफरत करता हो, जिसे आप पाना चाह रहे हैं। और अमल के बारे में किसी से जिक्र ना किया जाए। माहवारी के दिनों में बहने अमल ना करें, फायदा नहीं होगा। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करेंगे, 100% आपका मकसद पूरा होगा। ये बड़ा ख्वास है किसी दूसरे को मोहब्बत में फरिश्ता करने के लिए ये नक्श लिख कर एक पूजा में डालकर ऊपर शक्कर डालकर पूजा को आग में दफन कर दें। गर्मी पूजा को पहुंचती रहे खुदा के हुक्म से मतू बेकरार होकर हाजिर होगा। ये वो नक्शा किसी भी बर्तन में आपने डाल देना और इसे सेंक देना। सेंक दिया जाता है, हीट दी जाती है। ये एक मैं मजीद बड़ा मोहब्बत के लिए खास अमल बताने लगूं। इस तावीज़ को लिखकर पतीला बनाओ, पोर कोड़े चिराग में यानी नए चिराग में रोवे कुंज यानी सरसों का तेल डालकर किसी पाक जगह में चलाओ। पोर चिराग का मुंह महबूब के घर की तरफ करना चाहिए, और नाम अपना, माँ, वालदा और महबूब और इसकी वालदा का नाम लिखें, यानी यहाँ पे महबूब का नाम। मेल है पिन फीमेल है पिन तो उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल है पिन फीमेल है पिन तो अपनी माँ का नाम लिखना नीचे। जब चिराग बुझ जाए, यानी चिराग जलते रहना देना चाहिए, ये नहीं कि खुद बंद कर दें, जब तक सरसों का तेल इसके अंदर से खत्म ना हो जाए, इसे जलते रहने देना चाहिए। तो बच्चों में मीठा कुछ बांट देना चाहिए, हराम की नियत ना हो। यानी ये नहीं कि आप किसी के साथ गलतकारी करना चाह रहे हैं, किसी के दिल में इसलिए मोहब्बत या बेचैनी पैदा करना चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ उड़ता हुआ आए और अपनी गंदी ख्वाहिश पूरी करे। ऐसे मकासद के लिए इस चैनल पे वैसे ही अमलियात नहीं दिए जाते। आप पर जायज़ मकसद है किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, नफरत पैदा हो गई है, नाराजगी हो गई है, या कोई छोड़ के चला गया, आप उसके बगैर रह नहीं पा रहे, तो फिर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनका मकसद अच्छा नहीं होता, किसी दोस्त को भी राजी करना चाहते हैं तो अमल किया जा सकता है। किसी भी ख्वाह ऐसे रिश्ते को जिसमें मोहब्बत थी, उनसियत थी, मुखलसी थी, सिंसियरिटी जिसे कहा जाता है, वो ख़त्म हो गई है, उसे वापस पाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा अमल करेंगे, 100 दफ़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर गलत मकसद होगा तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको पतीला बना के चिराग में जलाना होता है,
और चिराग का मुंह उस तरफ करना होता है जिस तरफ उसका घर हो। इसके लिए गूगल मैप पे जाएंगे, अपनी करंट लोकेशन करें और उस इलाके की डायरेक्शन देखें कि किस तरफ उसका इलाका आता है, उसी तरफ चिराग को मुंह करके दिलाया जाता है। आपने देख लेना मशरिक की तरफ, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हो, उस तरफ आपने मुंह करके अपने दिया जो है वो जला देना। महबूब आपके कदमों में होगा। कहा जाता है कि 7 समंदर पार भी होगा वो उड़ता हुआ आएगा। 7 समंदर पार भी अगर इंसान बैठा होगा वहां पे भी असद ये करता है। तो एक दफा इसे लाजमन आपने आजमाना। ये अमल जो है ये बड़ा खास होता है, मीठे पानी पे किया जाता है या कुएं पे किया जाता है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हुआ करे हमें जरूर बताया करें, किस तरह हमें अमलियात बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर कोई खास मसला है उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफी होता है, बार बार मैसेज कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। और ये भी गुजारिश है तो कि बाद लोग यहाँ पे गिला करते हैं हमें जवाब नहीं दिया जाता, देखें वक्त मिलता है जवाब दिया जाता है, कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए। ना वक्त मिल सके तो पहले ही आपसे माफी के मादरत तलबगार होते हैं। और ये भी आपसे गुजारिश है कि अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में जरूर छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, आप सबके लिए दुआ कर दिया करें। ये एक अच्छा अमल है कि अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नीयत रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए करेंगे तो ये एक सिलसिला एक लड़ी बन जाती है। और हमने देखा है बाद लोगों के बगैर अमलियात वज़ाइफ के तवीज़ात के मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, याद रखिएगा। तो आपने दूसरों के लिए दुआ करनी है, दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे। 2016 में कुरैशी साहब चैनल पे ये सिलसिला शुरू किया गया था और लोग रोजाना सिर्फ नाम कमेंट्स में छोड़ने के लिए दुआ के लिए आते थे। उनके मुताबिक उनकी जिंदगी में आसानियां आती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, मसाइल हल होते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पे भी शुरू किया गया। कोशिश यही है कि असल कोशिश यही है कि आपके मसाइल हल हों, आपका मकसद जो है पूरा हो, जायज़ मकासद पूरे हो। तो आपने इसको कामयाब करना है। हमारी तरफ से भी जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं दुआ के लिए, उनके नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिए जाते हैं। या हाफिज हो या नासिर हो, ये इसमें मुबारक बवक्त मगरिब, यानी नमाज जब मगरिब की सूरज गुरूब हो रहा होता है तो वो वक्त होता है 111 मरतबा 111 टाइम्स पाओ बार मिस्री पर 11 रोज बराबर दम करता रहे, यानी मिस्री ले लेनी है एक को, रोजाना उस पे 11 डेज आपने दम करते रहना। मतलूब का तस्वर रखना है, यानी चेहरा उसका ख्यालों में तस्वर में सामने रखना है। बाद अज़ा इस मिस्री को इस कुएं में डाल दे जिसमें से पानी पीता हो। महबूब मोहब्बत में बेकरार होगा, फर्ज करे कुएं नहीं है, आजकल जहरी बात है, तो आपने गिलास में पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी वो मिश्री डाल के वो मिश्री जो है वो उस पानी वाला जो मिश्री वाला पानी होगा वो महबूब को पिला देना किसी तरह। जैसे ही वो पिएगा वो आपके गुण गाएगा, उसके बाद किसी और की तरफ जा नहीं पाएगा, किसी और की तरफ देखेगा नहीं, किसी और की तरफ नजर नहीं उठाएगा। ऐसा ये खास अमल है। मुजरब अजमुदा महवारी के दिनों में बहनें नहीं करेंगी, उन दिनों में शुरू करें जब आपको पता हो कि इन दिनों में खास दिन शुरू नहीं होंगे। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब पे अपना फजल और करम जारी सारी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।